क्या आप डॉट नेट डेवलपर्स हैं और आपको पता है कि डॉट नेट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक्स क्या होता है जब भी आप प्रोजेक्ट राउंड पे जाते हैं? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे डॉट नेट डेवलपर्स इस पॉइंट को मिस करते हैं कि डॉट नेट के अंदर के प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट, क्योंकि आप डॉट नेट का प्रोजेक्ट तो डेवलप कर लेते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट को लाइव इन्वायरमेंट के अंदर कैसे होस्ट करना है, कैसे डिप्लॉय करना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम खासतौर से ASP.NET कोर MVC बेस्ड वेब प्रोजेक्ट को हम विंडो अजोर मीन्स जो क्लाउड इन्वायरमेंट है उसके अंदर किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे, वो भी बहुत ही ईजी स्टेप के साथ। तो जिनको डॉट नेट का थोड़ा बहुत भी यदि आपको नॉलेज है तो आपको लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आजकल ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि आपको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, और खास तौर से जो क्लाउड इन्वायरमेंट है इसके अंदर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ASP.NET या डॉट नेट वेब एप्लीकेशंस, डॉट नेट वेब API, ये सभी के सभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो अज्योर के अंदर होता है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो अज्योर एक बहुत ही कॉम्पेटिबल प्लेटफॉर्म होता है स्पेशली फॉर डॉट नेट, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है। और यदि सेम कंपनी के प्रोडक्ट होंगे तो उनके अंदर की जो कॉम्पेटिबिलिटी होती है वो क्रॉस डोमेन के कंपेटिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा बेटर होती है। इसलिए 90% जो डॉट नेट की कंपनी है वो मोस्ट ऑफ द केस में अजोर को ही प्रीफर करती हैं डॉट नेट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अजोर क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट अजोर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर ऑन डिमांड सर्विसेज है, स्केलेबल है, और किसी भी टाइप के स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर के जितने भी एप्लीकेशन है आप इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। ये आपको क्लाउड के अंदर IaaS मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तीनों के तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। और आज के डेट में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म के अंदर जो काम करने वाली कंपनी है वो सब के सब अजोर प्लेटफॉर्म को ही प्रीफर कर रही हैं। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारी ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो अजोर प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म, जैसे AWS की मैं बात करूं या ओरेकल क्लाउड की बात करूं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो अजोर का जो मार्केट शेयरिंग रोल है वो और ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग हो रहा है अलग अलग टाइप के क्रॉस कंपेटेबिलिटी वाले टेक्नोलॉजीज के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले आपको किस तरीके से अजोर ऐप के अंदर जाकर के और अपने एप्लीकेशंस के को डिप्लॉय करना है। तो आपको आप दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हो, या कि आप चाहो तो सबसे पहले एप्लीकेशंस का फ्रंट एंड मीन्स एप्लीकेशन पार्ट में जा सकते हो। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो 2022 इसमें जाते हैं, और इसके अंदर हमारे पास यदि पहले से कोई एप्लीकेशन है तो हम उस एप्लीकेशन को भी ले सकते हैं या कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। यदि आप बिल्कुल फ्रेश लर्नर हैं वो भी आप इस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ASP.NET कोर वेब ऐप, ठीक है, रेजर पेजेस वाला ये एप्लीकेशंस मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। माय फर्स्ट डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, मैंने इसका नाम दे दिया माय फर्स्ट डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वही स्टेप्स आप करिए यदि आप फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो अभी आपका जो इसके अंदर का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसी को आपको चेक करना है, आपको इसके अंदर कुछ एडिशनल नहीं करना है। और ये एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। ये एक अभी लोकल पे जो ये एप्लीकेशन अभी बाय डिफ़ॉल्ट किसके अंदर खुलेगा, लोकल पे खुलेगा। अब हम जाते हैं, देखो एजोर के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। एजोर के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखो सबसे पहले यदि आप एजोर के अंदर फ्रेश हैं तो फर्स्ट टाइम आप एजोर के अंदर जा रहे हैं तो आप गूगल में जाइए और यहाँ पे एजोर फ्री अकाउंट ऐसा आपको लिखना है, एजोर फ्री अकाउंट लिखना है। ठीक है, अजोर फ्री अकाउंट जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे क्रिएट योर अजोर फ्री अकाउंट ऐसा पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ट्राई अजोर फॉर फ्री इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको साइन अप के लिए बोलेगा। यहाँ से आप इसको माइक्रोसॉफ्ट का यदि आपके पास कोई अकाउंट है
तो आप उस अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। नहीं है तो आप पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अकाउंट बनाइए। वैसे आप विंडोज़ यदि यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा, नहीं है तो आप साइन इन विद गिटहब भी कर सकते हो। तो पहले आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाओगे, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे ऑथराइज अकाउंट होगा उसके बाद फिर आपको अज्योर का अकाउंट क्रिएट करना है। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होगी जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन होना चाहिए। तो अज्योर का अकाउंट आपको पहले क्रिएट करना है, और अज्योर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपका अज्योर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर आपको आना है अज्योर के अंदर के डैशबोर्ड में आपको लॉगिन करना है। तो इसके लिए आपको portal.azure.com/authentication/login ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप अज्योर के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पर ये हमारा अज्योर माइक्रोसॉफ्ट विंडो अज्योर का प्लेटफॉर्म है, इसको माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी शॉर्टकट में बोलते हैं। और इधर का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर ASP.NET कोर। ओके, ASP.NET कोर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। पहले मैं इस एप्लीकेशन को चला करके भी आपको बता देता हूँ। अभी जो एप्लीकेशन आपका चल रहा है ये एक लोकल सर्वर पे चल रहा है, इसलिए आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशंस के अंदर लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है कि इस एप्लीकेशंस के अंदर का पूरा जो पैटर्न होगा, अब ये लोकल पे नहीं चलेगा, ये रिमोटली एक्सेस होगा। मतलब इसका एक DNS डोमेन नेम होगा और उस डोमेन नेम के थ्रू आप इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये एप्लीकेशन अभी लोकल है, अभी मेरे मशीन के अंदर ही ये एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, अब ये हमारा जो .NET वाला जो पार्ट है ये तो क्लियर हो चुका है। अब हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाने के लिए आप यहाँ पे सर्च में जाइए और यहाँ पे लिखिए ऐप सर्विसेज। ऐप सर्विसेज एक्चुअली क्या होता है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का सर्विस है जिसके थ्रू आप किसी भी ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, क्रिएट में जाना है। मतलब ऐप सर्विस आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर क्रिएट में जाना है। क्रिएट में आपको जाना है वेब ऐप में, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी ऑप्शंस को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पर हम एक वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। इस एप्लीकेशन अज्योर सब्सक्रिप्शन 1, ठीक है। यदि आप सब्सक्रिप्शन ग्रुप यदि आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो नया सब्सक्रिप्शन ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो शिवा कॉन्सेप्ट पोर्टल। इस तरीके से मैंने एक सब्सक्रिप्शन ग्रुप दे दिया। आपके वेब एप्लीकेशंस का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे दे दिया शिवा कॉन्सेप्ट पोर्टल, दिस वन। अब यहाँ पे कोड या कंटेनर, हम डायरेक्टली कोड इसके अंदर रन करेंगे। रन टाइम स्टैक में आपको .NET का जो वर्जन है, जैसे मैंने अभी .NET 9.0 वर्जन में बनाया तो आप वही सेलेक्ट करेंगे। इन्वायरमेंट आप क्या यूज़ करना चाहते हो, ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे विंडोज़ इन्वायरमेंट ही मैनेज करना चाहते हैं। रीजन में आप यही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर प्लान के अंदर अभी आप हम यहाँ पर जो फ्री वाला प्लान है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसको रिव्यू प्लस क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम रिव्यू प्लस क्रिएट में क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये रेडी होगा। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि क्लाउड के अंदर आपका एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशंस का पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं। आपका मेमोरी स्पेस कितना है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका SKU फ्री है, ठीक है। आपका रीजन कनाडा है, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, और आपका जो एप्लीकेशंस का नाम है वो, मतलब एप्लीकेशंस के अंदर का जो ग्रुप है वो ये है। इस एप्लीकेशन का रिसोर्स ग्रुप है शिवा कॉन्सेप्ट पोर्टल, इसमें लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने पूरा यहाँ पर आपका मैनेज हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करिए क्रिएट। तो मतलब ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका एप्लीकेशन अभी एक एम्प्टी एप्लीकेशन अभी क्रिएटेड हुआ है। मतलब हमने एक पर्टिकुलर क्या बना दिया, एक मॉडल बना दिया, एक प्रोजेक्ट मॉडल क्रिएट कर दिया। कहाँ पर, अज्योर के अंदर। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अज्योर का ग्लोबल सर्च है और यहाँ पर आपको लिखना है ऐप सर्विस,
ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और एप्लीकेशंस डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, लोडिंग, ठीक है, एप्लीकेशन आपका डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, इज़ इन प्रोग्रेस, मतलब ये एक एम्प्टी एप्लीकेशन आपका क्रिएट करना चालू हो चुका है। जैसे ही एम्प्टी एप्लीकेशन आपका फिनिश होगा, अपने आप बता देगा कि आपका डिप्लॉयमेंट इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। डिप्लॉयमेंट इन द सेंस कि आपका जो एजोर के अंदर का जो एप्लीकेशन है वो आपका क्या है, क्रिएट, योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम जाएंगे वापस से एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन में आपको पता है कि हमें कहाँ पे जाना है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है। और इसके अंदर जा कर के आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर मिलेगा आपको पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है, पब्लिश ऑप्शन इज जनरली यूज टू डिप्लॉय द ASP.NET कोर और ASP.NET रिलेटेड एनी टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन। अब कहाँ पर डिप्लॉय करना है, अज्योर के अंदर डिप्लॉय करना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अज्योर कंटेनर एप्स लिनक्स की अज्योर ऐप सर्विस विंडोज़, तो हमें अज्योर ऐप सर्विस विंडोज़ के अंदर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नाम यहाँ पे आपको मैनेज करेगा, यहाँ पे अज्योर सब्सक्रिप्शन 1। जैसे हम यहाँ पे अज्योर सब्सक्रिप्शन 1 मैनेज करेंगे तो इससे रिलेटेड जो ऐप सर्विस है वो पूरा का पूरा फेच होकर के आ जाएगा। और ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट आपका बेसिकली वही होना चाहिए जिसके अंदर आपका अज्योर है। इसलिए ये अकाउंट यदि आपका लॉगिन नहीं है तो ये पहले लॉगिन के लिए बोलेगा। तो इसलिए मैंने आपको इनिशियली बताया कि अज्योर के अकाउंट बनाने से पहले आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लो। और वैसे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट सभी लोगों का होगा, क्योंकि आज के डेट में विंडोज़ के अंदर जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर का कोई सा भी ऐप यदि आपको इंस्टॉल करना है तो पहले वो आपका अकाउंट ही क्रिएट कराता है। तो अकाउंट, उस अकाउंट में जो मेल आईडी आप दे रहे हो उसी का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर ऐप सर्विस में आप देख सकते हो शिवा कॉन्सेप्ट पोर्टल, ये वाली सर्विसेज के अंदर हमें डिप्लॉय करना है। ठीक है, ये वहाँ से वैलिडेट करेगा कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है और आपने क्लाउड के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनाया है उन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसके अंदर का जो वर्जनिंग है वो कॉमन है कि नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपका यहाँ पे फिनिश का बटन इनेबल ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे फिनिश का बटन इनेबल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आपका पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है और यहाँ से पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका डिप्लॉय होने वाला है। देखो यहाँ पर आप बता भी दिया इसने कि ये पूरा वेब डिप्लॉयमेंट .xml, ये पूरा इस तरीके से, ये हमारा एक URL भी आपको यहाँ पर क्रिएट करके डिप्लॉय करके, मतलब एक URL पैटर्न भी यहाँ पे आपको देगा। देखो यहाँ पे साइट, आप इसको कॉपी कर लो, आप इसको चाहो तो नोटपैड के अंदर भी कॉपी करके रख सकते हो, क्योंकि बाद में इसी URL से आपका पूरा इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, मतलब इसी से आपका एप्लीकेशन ओपन होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस URL में कहीं पर भी लोकल होस्ट नहीं है। इसके अंदर आपका वही पर्टिकुलर आपके एप्लीकेशन का नाम है जो हमने अज्योर के अंदर दिया हुआ है। अब हमको इसमें सिर्फ पब्लिश बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पब्लिश बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो अब ये हो रहा है पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो विजुअल स्टूडियो के थ्रू पूरी तरह से इसका पूरा बिल्ड बन चुका है और ये डिप्लॉय हो रहा है, ये पब्लिश हो रहा है हमारा एप्लीकेशन अज्योर में। यहाँ पर आप मैसेज भी दे सकते हो, पब्लिशिंग टू अज्योर ऐप सर्विसेज, डू वांट टू स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं यस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा एप्लीकेशंस इस तरीके से बिल्ड स्टार्टेड। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारा पूरा डेवलप, मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है। इट विल टेक अप्रॉक्स 1 और 2 मिनट्स। अब वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर का साइज़। यदि आपके प्रोजेक्ट के अंदर का साइज़ कुछ ज़्यादा होगा तो ये आपका ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। ठीक है, इस वीडियोस के रिस्पांस के बेसिस में मैं आपको एक एप्लीकेशंस और डिप्लॉय करके बताऊंगा जिसमें वेब एप्लीकेशंस के साथ साथ डेटाबेस सर्विसेज भी रहेंगी। अभी ये वाला जो एप्लीकेशन है ये बिना डेटाबेस का है, तो यदि इस पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर या इस वीडियोस के अंदर अच्छे व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको फिर एक और डिप्लॉयमेंट का वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से SQL सर्वर डेटाबेस से रिलेटेड कोई सा भी प्रोजेक्ट यदि मेरे पास है
तो उस प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैसेज भी आ गया, देख सकते हो आप, पब्लिश सक्सीडेड। ठीक है, तो ये वीडियोस को आप प्रैक्टिकली करके देखिए, क्योंकि एजोर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और आजकल इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्लाउड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो ये, अब ये यूआरएल चाहो तो आप अपने मशीन पे भी हिट करोगे ना, तब भी आपका एप्लीकेशन क्या है, ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिमोट यूआरएल है और हमारा जो पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड के अंदर जा कर के डिप्लॉय हो चुका है। मीन्स एप्लीकेशन हैज़ बीन डिप्लॉयड, पब्लिश सक्सीडेड ऑन दिस, ये डेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, और किस अकाउंट में हुआ है, इस अकाउंट में हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मैनेज करना है। ठीक है, और इस यूआरएल को आपको ध्यान रखना है कि इस यूआरएल के थ्रू ही हम एप्लीकेशन, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा रिमोट यूआरएल है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकली इसको चला करके